नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप? आशा है स्वस्थ होंगे। आज का प्रोग्राम खासकर अपने वरिष्ठ मित्रों के स्वमूल्यांकन के लिए है। जैसा कि आपने गीता के उपदेशों के बारे में जरूर सुना होगा कि इन उपदेशों को केवल हिंदू धर्म ही नहीं बल्कि संपूर्ण मानव जीवन के आदर्शों के रूप में माना जाता है कि यदि जीवन में इन आदर्शों को अपना लिया जाता है तो आगे सुख शांतिमय जीवन व्यतीत होना तय है। और हमारे वरिष्ठ मित्रों ने अपने जीवन के लंबे अनुभवों का स्वाद चखा है। इसी परिप्रेक्ष्य में पहला प्रश्न यही उठता है कि क्या आपने अपनी जिंदगी में गीता के इन उपदेशों को अपना आदर्श माना है? और यदि नहीं माना है तो आज के बाद इन आदर्शों पर चिंतन करेंगे। आज के इस प्रोग्राम में गीता के कुछ आदर्शों को हम आपके सामने रखेंगे और आप स्वयं अपना मूल्यांकन करेंगे। आपके सामने अगर विपरीत परिस्थितियां हैं तो इन आदर्शों को अपनाकर अनुकूल परिस्थितियां बन सकती हैं। तो चलें गीता के कुछ आदर्शों की विवेचना एवं चिंतन करते हैं। उस दिन हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी जिस दिन हमें यकीन हो जाएगा कि हमारा सारा काम ईश्वर की मर्जी से हो रहा है। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहेंगे उतना ही आप खुश रहेंगे। आपके कर्म ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के हजारों इंसान हैं। संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता न इस लोक में है और न ही कहीं और। कर्म वह फसल है जिससे इंसान को हर हाल में काटनी ही पड़ती है। इसलिए हमेशा अच्छे बीज बोएं ताकि फसल अच्छी हो। जो होने वाला है वह होकर ही रहता है और जो नहीं होने वाला है वह कभी नहीं होता। इसका निश्चय जिनकी बुद्धि में होती है उनको चिंता कभी नहीं सताती। मोह उसी का करो जिस पर आपका अधिकार है। जिस पर आपका अधिकार ही नहीं उसका मोह भी नहीं करना चाहिए। जिस मनुष्य में ज्ञान की कमी और ईश्वर से श्रद्धा नहीं होती है वह मनुष्य जीवन में कभी सफलता को प्राप्त नहीं कर सकता। प्रेम सदैव माफी मांगना पसंद करता है और अहंकार सदैव माफी सुनना पसंद करता है। बदल जाओ वक्त के साथ या वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। भगवान कहते हैं कि मैं किसी का भाग्य नहीं बनाता, हर कोई अपना भाग्य स्वयं बनाता है। आप आज जो भी कर रहे हैं उसका फल कल प्राप्त होगा और जो आज आपके पास है वह पहले किए गए कर्मों का फल है। मनुष्य नहीं, उसके कर्म अच्छे या बुरे होते हैं। जैसे मनुष्य के कर्म होते हैं वैसे ही उसे फल की प्राप्ति होती है। तुम्हें सिर्फ अपने कर्म करने का अधिकार है, किंतु कर्म फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। सही कर्म वह नहीं जिसके परिणाम हमेशा सही हों, अपितु सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत न हो। जब भविष्य धुंधला पड़ने लगता है तब आपको अपने वर्तमान में ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। कोशिश कर, हल निकलेगा।
आज नहीं तो कल निकलेगा। जीवन की सबसे बड़ी गलती वही होती है जिस गलती से हम कुछ सीख नहीं पाते। जब हमारा मन कमजोर होता है तो परिस्थितियां समस्या बन जाती हैं, और जब हमारा मन स्थिर होता है तब परिस्थितियां चुनौती बन जाती हैं, और जब हमारा मन मजबूत होता है तो तब परिस्थितियां अवसर बन जाती हैं। मनुष्य की मानवता उस समय नष्ट हो जाती है जब उसे दूसरों के दुखों पर हंसी आने लगती है। दर्द सबके एक जैसे हैं, पर हौसले सबके अलग अलग हैं। कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। यदि आप अपने गलतियों से कुछ सीखते हैं तो गलतियां सीढ़ियां हैं, और नहीं सीखते हैं तो गलतियां सागर हैं। निर्णय आपका है, चढ़ना है या डूबना है। समस्याएं इतनी ताकतवर नहीं होती हैं जितने कि हम उन्हें मान लेते हैं। गलतियां ढूंढना गलत नहीं है, बस शुरुआत खुद से होनी चाहिए। जरूरी नहीं कि हर बार आपके शब्दों को सही समझा जाए, इसलिए कभी कभी चुप रहना ही ज़्यादा बेहतर होता है। शरीर में रहने वाले का वध कभी नहीं किया जा सकता, अतः किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। समय यही सिखाता है कि जिंदगी किसी का इंतजार नहीं करती और न किसी के लिए रुक सकती है। जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। जो जितना शांत होता है वह उतना ही गहराई से अपने बुद्धि का प्रयोग कर सकता है। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को कभी न छोड़ें, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। आपकी हार और जीत आपकी सोच पर निर्भर करता है, इसलिए मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। सबसे समझदार और बुद्धि वाला व्यक्ति वही होता है जो सफलता मिलने पर अहंकार में नहीं आता और विफल होने पर गम में नहीं डूबता। यदि आपकी प्रशंसा हो रही हो तो आपको ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा ही वह बन जाता है। जीवन में कभी भी किसी से अपनी तुलना मत कीजिए। आप जैसे हैं सर्वश्रेष्ठ हैं। जिसने मन को जीत लिया उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए उसका मन सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। नकारात्मक विचारों का आना तो तय है, परंतु आप पर निर्भर करता है कि आप उन्हें कितना महत्व देते हैं। जीवन में कुछ भी अस्थायी नहीं है, इसलिए स्वयं को अधिक तनावग्रस्त न करें, क्योंकि परिस्थितियां कितनी ही खराब क्यों न हों बदलेंगी जरूर। हमेशा याद रखना, बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। इस संसार में परेशानी देने वाले की हस्ती चाहे कितनी ही बड़ी क्यों न हो, पर भगवान की कृपा दृष्टि से बड़ी कभी नहीं हो सकती है। प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत आपके अपने विचार हैं, इसलिए बड़ा सोचें और खुद को जीतने के लिए हमेशा प्रेरित करें। जिसने मन को जीत लिया है उसने परमात्मा को पहले ही प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है।
ऐसे मनुष्य के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी, मान अपमान सब एक जैसे होते हैं। कोई कुछ भी कहे, अपने आप को शांत रखो, क्योंकि सूरज कितना भी तेज क्यों न हो, समुद्र सूखता नहीं है। मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में ही आती हैं, क्योंकि वही उसे बेहतरीन तरीके से अंजाम देने के काबिलियत रखते हैं। जहाँ पर आपकी कोई कीमत न हो, वहाँ आपका रुकना अनुचित है, चाहे वह किसी का घर हो या किसी का मन। जब कोई हाथ और साथ दोनों ही छोड़ देता है, तब कुदरत कोई न कोई उंगली पकड़ने वाला भेज देता है। हमारा खुद पर विश्वास होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हम अपने रास्ते पर खुद चलते हैं।